नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्री का जो बेसिक जो मीन होता है, बेसिक जो इसका मीन्स होता है वो होता है मोल। तो बेसिकली अब हम जो जब किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसके लिए जो बैलेंसिंग फैक्टर जो यूज करते हैं वही क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री होता है। तो स्टोइकियोमेट्री पर बेसिस पर बनने वाली जितनी भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है उसको कैसे टैकल करना है, उसकी जो सिंपल ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि कोई रिएक्शन है ए प्लस बी और ये मिलकर बना रही है सी प्लस डी। तो जैसे इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, इसके यहाँ पर 1 1 मोल बन रहे हैं। तो बेसिकली यही जो है इनकी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इन्हें हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जैसे क्वेश्चन में ऐसा आता है जैसे ए के 5 मोल है तो सी के कितने, ए के 5 मोल रिएक्ट करके करते हैं तो सी के कितने मोल बनेंगे। तो इसका जो मेजर जो फॉर्मूला होता है, मेजर फॉर्मूला इस तरह की प्रॉब्लम्स का जो होता है वो होता है एन ए अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर एन बी अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एन सी अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एन डी अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर जो एन है वो एन मतलब जो ए है उसके रिएक्टिव मोल है। इस प्रकार जो बी है यहाँ पर एन बी है वो है बी के रिएक्टिव मोल। इसी प्रकार जो एन सी है वो सी के रिएक्टिव मोल। इस प्रकार जो एन डी है वो डी के रिएक्टिव मोल है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और याद रखने वाला फॉर्मूला है। किसी भी प्रकार की स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को आप इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पर बेसिक एक एग्जांपल की हम बात करते हैं। जैसे ए प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू डी सी प्लस डी। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला गया है कि इनिशियल कंडीशन जो है उसमें ए के 5 मोल है। तो ए के 5 मोल से सी के कितने मोल बनेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों इसके लिए यही फॉर्मूला जो है वो हमें यूज करना है कि हमें जो डेटा गिवन है उनको बैलेंस करना है। तो हमें ए और सी के बारे में जो है चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले एन ए की क्रियाकारी मोल जो है वो कितने हैं, 5। तो एन ए अपन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। इस प्रकार एन सी ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एन सी उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि 1 है। अब हमें क्वेश्चन में ए के रिएक्टिव मोल गिवन है तो इस यहाँ पर ए के रिएक्टिव मोल को रख देंगे इंटू 1 बराबर एन सी इंटू 1। तो यहाँ से एन सी जो है 5 मोल आ जाएंगे। इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि ए के 1 मोल से सी के 1 मोल बनता है तो ए के 5 मोल से सी के 5 मोल जो है वो क्या होंगे, बनेंगे। इस पर बेस्ड जो सेकंड टाइप का जो एग्जांपल है वो ऐसे होता है जैसे ए प्लस बी इज कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी। तो जैसे ए के इनिशियल कंडीशन जो है उसमें ए के 5 मोल और इसके 7 मोल गिवन है। तो सी और डी के बनने वाले मोलों की जो संख्या है वो क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो इस कंडीशन में हमें जो है वो लोअर लिमिटिंग यानी कि लोअर लिमिटिंग जो होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें मोल गिवन है, गिवन मोल अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसी प्रकार गिवन मोल अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इनका जो इनको कैंसिल आउट करने पर जो वैल्यू सबसे कम आती है वही क्या होता है, एल आर होता है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ए है वो क्या होगा, लोअर लिमिटिंग होगा, एल आर होगा। और इसके बाद जो बच जाता है वो होता है एक्सेसिव रिएजेंट, यानी कि ये ई आर होगा, एक्सेसिव रिएजेंट। तो जैसे अब ए है यहाँ पर एक्सेसिव रिएजेंट होगा तो पूरी जो रिएक्शन है वो ए के अकॉर्डिंग जो है क्या होगी, होगी। पूरी रिएक्शन जो है ए के अकॉर्डिंग चलेगी, ए के अकॉर्डिंग होगी। तो फिर वही कंडीशन, ए के रिएक्टिव मोल एन ए अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। इस प्रकार हम सी और डी के मोल फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से एन सी यानी कि एन के रिएक्टिव मोल जो है हमें फाइंड आउट करने हैं इंटू इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो इसके रिएक्टिव मोल कितने हो गए, 5 हो गए इंटू 1। तो एन सी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एन सी जो है 5 आ जाएगा। इसी प्रकार एन ए इन अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इस प्रकार एन डी अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो एन ए 5 हो गया, इसका एन डी कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसके जो बनने वाले मोल है वो कितने हो जाएंगे, 5। और एन सी के बनने वाले मोल कितने हो जाएंगे, 5।
हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं।